नमस्ते दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत आपका स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मीकांत एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम बात करेंगे हमारे आदतों के बारे में। हमारी रोज की आदतें जो सीधे सीधे बता देती हैं कि हमारी धन संबंधी मानसिकता क्या है। Today, we will talk about our habits. Our daily habits, which directly reveals what is our financial or economic mentality. सबसे पहली बात, हम अमीरी और गरीबी की मानसिकताएं देखेंगे। यह देखेंगे कि इन मानसिकताओं से शुरू होने वाली आदतों के आचरण से आपके आर्थिक जीवन पर कैसा और कितना परिणाम पड़ता है। The very first thing, we will be analyzing the rich and the poor mentalities. We will see that how much impact these habits have economically. दूसरी बात, हम यह देखेंगे कि अगर आपकी आदत बुरी है तो उसे कैसे बदला जा सकता है, और अगर आपकी आदत अच्छी है तो आर्थिक प्रगति कैसे की जा सकती है। Second thing, we will see that if your habits are wrong, then how to change them. And if your habits are right, then how to utilize them for your growth. तीसरी बात, हम यहाँ किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा या आलोचना नहीं करेंगे। हम बस यह देखेंगे कि किसी साधारण या विशेष व्यक्तियों के आदतों के परिणाम कैसे होते हैं, वो परिणामों में से हमें कौन से परिणाम चाहिए और वैसे परिणाम पाने के लिए हमें कौन सी आदतों का त्याग करना होगा और कौन सी आदतें अपनानी होगी। Third thing, we will not praise or criticize anyone. We will only see that what are the results the person is receiving because of his habits. Based on that, we will select the results we want and will try to adopt the respective habit. तो आदतें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि आपकी आदतें आपको काम करने की प्रेरणा देती हैं। So, why habits are important? Because your habits inspire you to do your work. हमारा हर एक काम हमारी किसी न किसी आदत से जुड़ा होता है। Every work we do is directly connected to one of our habits. हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते, यह सब हमारी आदतें ही तय करती हैं। What we do and what we do not do, all these are decided by our habits. आदतें दो प्रकार की होती हैं, करने वाली आदतें और ना करने वाली आदतें। Habits are of two types, doing habits and not doing habits. आप जो काम करते हैं, आप में उस काम को करने की आदत होती है। इसके विपरीत, आप जो काम नहीं करते, आप में उस काम को ना करने वाली आदत होती है। All the work you do, you have doing habit for that work. Opposite to this, all the works that you don't do, you have not doing habit for that work. कोई काम करने का या ना करने का परिणाम यह साबित करता है कि वो आदत आपके लिए अच्छी है या बुरी। The result of doing or not doing certain work will determine the habit is good or bad for you. अगर परिणाम आपके लिए अच्छे हैं, तो वो अच्छी आदत है, और अगर परिणाम आपके लिए बुरे हैं, तो वो बुरी आदत है। If results are good for you, then it is a good habit. If results are bad for you, it is a bad habit. आदतों पर ध्यान देकर आप परिणाम उन्मुख या सरल भाषा में परिणाम के आधार पर निर्णय लेने वाले बनेंगे। Paying attention to your habits will make your result oriented, or in simple words, decision maker on results.
मुझे विश्वास है आप मेरी बात से सहमत होंगे। I believe you will agree to me on this. अगर कोई काम करके आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो उसे करते रहिए। अगर कोई काम करने से आपको खराब परिणाम मिल रहे हैं तो उसे करना छोड़ दीजिए। अगर कोई काम ना करना आपको अच्छा परिणाम दे रहा है तो उसे मत कीजिए। अगर कोई काम ना करने से आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है तो उसे करना शुरू कर दीजिए। यह इतना ही सरल और आसान है। If you are doing a work that gives you good result, then keep on doing that. If any work is generating a negative result, then stop doing that. If you are not doing a work and still it is good for you, then don't do it. If you are not doing a work and not getting expected results, then start doing it. It is that simple. आज यहीं पर रुक जाते हैं। We will take a break here. जल्दी ही मिलेंगे। See you soon. नमस्ते।